धनानंद को समझाने आए थे और धनानंद को समझा रहे थे कि अगर ये सिकंदर यहाँ घुस जाता है तो यहाँ से आर्थिक विदोहन करेगा, आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देगा, आप इसको संभालिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इस बीच धनानंद नशे में था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। कहता कि रे कहाँ का आया है ब्राह्मण। धनानंद इनको चाणक्य को उनका चोटी पकड़ के फेंकवा दिया बाहर। सोचो चोटियां नोच के फेंकवा दिया और नोचा तब खुल गया, बांधते थे लोग ना चोटी, वो सब खुल गया वहां पे। अब धनानंद के सामने इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था चाणक्य का, और चाणक्य ने वही कसम खाया था कि तुमने मेरी शिखा खोली है, इसको तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको इस धरती से ना उजाड़ देते हैं यहाँ पर। अब वहां से धनानंद चले आए वापस, सॉरी धनानंद कह रहे चाणक्य, और चाणक्य यहाँ आए कहां पर, अपने तक्षशिला में, और अपने सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था चंद्रगुप्त, सबसे प्रिय शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त को कहा कि देखो ये चोट्टा अपने मदिरा पान में लगा हुआ है, इसकी बर्बादी करना तो ठीक से, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, हमारा बाल नोच दिया, बेइज्जती कर दिया यहाँ पे, समझा गया चाणक्य ने। अभी पहला काम हमारा क्या है, सिकंदर, इसलिए दिमाग से उतर जाओ और हकीकत देखिए चाणक्य की। गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया ही नहीं था कि मगध में मेरी बेइज्जती हुई, क्योंकि गुरु को पता था कि जो मेरा शिष्य है इसको माइंड डेविएट हो जाएगा कि ये सिकंदर से बड़ा दुश्मन मानने लगेगा किसको, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको धनानंद। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को बताया नहीं, कहा कि यहां से ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये कमजोर है, और तुम किससे लड़ो, सिकंदर से लड़ो। तो कहा कि महाराज हम ना राजा है ना कुछ है, हम चाचा वो अकेले 3-3 को राजा, हम लड़ेंगे कहां से। तो वहां काम आया अंधविश्वास। अंधविश्वास इतना भयानक चीज होता है कि किसी को डरा के रख देता है। गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सिकंदर की सेना में ये बात फैलाने में सफल हो गए कि जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा तो आगे भारत शुरू हो जाता है, मुख्य भूमि, और भारत देवों की भूमि है, यहाँ भगवान लोग का निवास होता है। बिना अनुमति कोई युद्ध की नीति से आता है तो भयंकर भयंकर बीमारी हो जाती है, आंख फूट जाता है, प्लेग हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो सिकंदर का प्लेग हो जाता है, यहाँ कोनो हमारे यहाँ जादू टोना नहीं होता। तब तक भोजन में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की एगो सेना को मारा, अब मार के उसकी वर्दी वर्दी पहन के गुप्तचर बन के घुस गया, क्योंकि भाई गुरु थे चाणक्य, उनको पता था कि किस तरह से अजात शत्रु ने वर्षकार की मदद से घुसकर वैशाली में हर एक जानकारी निकाल लिया। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एक गुप्तचर बना के किसकी फौज में घुसा दिया, सिकंदर, और सिकंदर इस अफवाह को फैलाने में कामयाब हो गया और धीरे धीरे वहां के लोग डरने लगे। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने खाने में जहर मिला दिया। उस समय फोरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं थी, कौन सी पता चलेगा कैसे मर गया, वहां जांच होता था कुछ, और जहर एक से एक कैटेगरी का था, आज खाओ 2 दिन बाद मरो, आज खाओ 3 घंटा बाद मरो, आज खाओ 6 महीना बाद मरो, इस टाइप का। तो जहर दिया और 1 हफ्ता बाद उसका असर दिखने लगा। 1 हफ्ता बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 हफ्ता पहले क्या खाए थे। आपको पता है क्या पिछले संडे क्या खाए थे, किसी को नहीं पता है, कौन ध्यान देता है यहाँ पे। और घुसा पूरा तरह से फैला दिया अफवाह को। और इस क्या कर रहा है सर, आपके क्लास देख कर आके उम्मीद जगी है कि अब हम भी पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए। आप सिकंदर की फौज में अब धीरे धीरे क्या फैल गई अफवाह, और कहा गया कि चलो एक काम करो, जिसको जिसको व्यास नदी पार करना है चलो। तो व्यास नदी में घूम फिर के आया सब। जानते हैं किसको ले आया था सब घुमाने के लिए, जो उनके खानवा में जहर दिया था, टहल के आया सब व्यास नदी में, 1 हफ्ता बाद मर गया। अचानक कहा देखो 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 यही होता है, यहाँ पे जाओगे लोग तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे। तो अफवाह भी बहुत फैली गई। अब जब एक आदमी अफवाह से मरता है ना तो बहुत भयानक हो जाता है। आप देखे होंगे भारत में चोटी कटुआ का, पता नहीं कोनो का चोटी कटाया था कि नहीं, लेकिन अफवाह बहुत भयानक हो गया था लड़का। अब यहाँ पे तो धनानंद ने किसको भगा दिया था, चाणक्य के। यहाँ चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ अफवाह फैलाने में क्या हो गए, सफल हो गए। अब सिकंदर की फौज 2 कारण से, एक तो पूरी तरह से थक चुकी थी, लगातार युद्ध कर करके थक गई थी फौज। यहाँ इससे आम्भिक से लड़ी थी, लड़ने के बाद ही ना सरेंडर किया था, थोड़ा मोड़ा युद्ध हुआ था तुतु में, पोरस से बहादुरी से लड़ी थी, उधर से लड़ते हुए आ रही थी, और दूसरे की जमीन पर बैठी है, टेंट में लगा के, नींद अच्छा से नहीं आएगा। उस समय व्हाट्सएप पर खत ले जाते थे सब। तो कहा कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। दूसरा अफवाह फैल गया कि जो भी व्यास नदी को पार करेगा वो क्या होगा, मरेगा। और डेली उसके कहीं कहीं कुछ डिजाइन से मर रहा था सब वहां पे। उसके बाद आ गया व्यास नदी में बाढ़। अब व्यास नदी लबालब हो गया, भारत की नदियों में बाढ़ आता है तो सोचा समुंदर बन जाता है, अब कैसे लड़िएगा। उसके बाद अफवाह ये फैला दिया गया कि धनानंद के पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है। हाथियों की क्या है, बहुत बड़ी फौज है। और सिकंदर हाथी लाया नहीं था, क्या लाया था, घोड़ा। और घोड़ा हाथी क्या के घोड़ा
कुछ करेगा। हाइट, युद्ध में हाइट का बहुत बड़ा फायदा होता है। किसी भी तरह से करके इसकी सेना में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया और सिकंदर की फौज डर कर लौट गई वहां पे। सिकंदर ने बहुत कोशिश किया क्या करने के लिए, अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए कि किधर चलो, भारत की ओर आक्रमण करो। सिकंदर की फौज मानी ही नहीं, कही कि बाहर में जाओ, सोचा राजा तुमको जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे, या ब्यास नदी पार करेंगे, उधर भगवान सबकी जमीन है, देख रहे हैं किसी का आंख फूट गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, हम नहीं जाने वाले, कहीं और हमको हमला के लिए भेजे। समझाते रह गया सिकंदर, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं माना। चाणक्य की पहली नीति सफल हो गई कि हमें सिकंदर को वापस भेजना है। अब दूसरे नंबर पे कौन है? कौन? धनानंद। शक्तिशाली कौन था? सिकंदर। जब सिकंदर को वापस भेज दिया गया तो धनानंद को नहीं टेक्ची के मसाला है। इन दोनों का